हम पढ़ रहे हैं मास्टर योर इमोशंस बुक को, जिसके हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लिए हैं। अगर किसी ने ये वीडियो फर्स्ट टाइम देखा है या फर्स्ट टाइम आपने इसको स्क्रॉल करते करते पाया है, तो आप कोशिश करें कि जो पार्ट 1 और पार्ट 2 जो कि मेरे चैनल पर अवेलेबल है उसको एक बार आप पढ़ें। और अगर आप यहाँ से ही समझना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि पूरा ये जो वीडियो है देखें, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आए कि ऑथर बताना क्या चाहते हैं। तो पार्ट 2 था, उसमें हमने पढ़ा कि हमारे जो इमोशंस हैं वो कैसे हमारी बॉडी के द्वारा, हमारे स्लीप पैटर्न के द्वारा और हमारी एनवायरनमेंट के द्वारा, म्यूजिक के द्वारा और बहुत सारे जो उन्होंने अलग अलग चैप्टर्स में समझाया कि कैसे हमारे इमोशंस उनसे इफेक्ट होते हैं, और उनका उन्होंने क्योर भी बताया कि कैसे उन्हें इमोशंस को उसी जैसे स्लीप पैटर्न ठीक करके हम कर सकते हैं, अपने वर्ड्स बदल के अपने इमोशंस को चेक कर सकते हैं, अपने विचारों से अपने इमोशंस को चेंज कर सकते हैं। ऐसे उन्होंने हर चैप्टर में रेमेडीज भी दी कि कैसे हम अपने इमोशंस को चेक कर सकते हैं। और हमारे इमोशंस ही हमारे लाइफ को डिफाइन कर रहे हैं। जैसे हमारे इमोशंस और फीलिंग होती हैं, वैसे ही हमारी लाइफ बन रही होती है। तो इसलिए इमोशंस पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है और उन पर वर्क करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि हमें पता चला कि जो इमोशंस हैं, जो भी हमारी फीलिंग्स हैं, उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, उन्हें मास्टर कर सकते हैं। जो भी, क्योंकि हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, हर इमोशन हमारी लाइफ में आएगा और जाएगा। तो उसको हमें पकड़ना नहीं है कि नेगेटिव इमोशन क्यों आ रहा है मेरी लाइफ में, क्यों आ रहा है, उसको मुझे हटाना नहीं है। उसको मुझे मास्टर करना है, मतलब उसको एक बेहतर तरीके से उसे हम अपनी लाइफ से हटा सकें, वो हमें आना चाहिए। उसे कंट्रोल नहीं करना चाहिए कि नहीं आए नहीं आए, ऐसा नहीं हो सकता। वो आएगा, गुस्सा भी आएगा, जेलसी भी होगी, दुख भी होगा, कभी डर भी लगेगा। तो ये जो नेगेटिव इमोशंस है वो आपकी लाइफ में आएंगे, लेकिन जब आप इनको सीख जाएंगे कि किस तरह से मुझे इनको हटाना है, तो वो आप मास्टर अपने इमोशंस के बन जाएंगे। तो इन पर ही इन्होंने हमें डिटेल में समझा रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि कैसे हम अपने इमोशंस को चेक करें। तो आइए चलते हैं, हम अपने पार्ट 3 पर चल रहे हैं आज, जिसमें हम हम्म, तो पार्ट 3 में हम हाउ टू चेंज योर इमोशंस ये सीखेंगे कि हम अपने इमोशंस को कैसे चेंज कर सकते हैं। द माइंड ऑलवेज सीक्स टू डिनाई द नाउ एंड टू एस्केप फ्रॉम इट। इन अदर वर्ड्स, द मोर यू आर आइडेंटिफाइड विद योर माइंड, द मोर यू सफर। यू द जो हमारा माइंड है, और पढ़ते हैं, और यू मे पुट इट इन लाइक दिस, द मोर यू आर एबल टू ऑनर एंड एक्सेप्ट द नाउ, द मोर यू आर फ्री ऑफ पेन ऑफ सफरिंग्स एंड द फ्री ऑफ इगोइक माइंड। तो वो बोल रहे हैं कि जब आप नाउ, मतलब जो अभी की स्टेज में नहीं होते हो, डिनाई करते हो, है ना, अपने माइंड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो, तो आप सफर करते हो। और जब आप ये जान जाते हो कि ये मेरा इमोशन है, ये नेगेटिव है, इस पर मुझे वर्क करना है, इसको ठीक करना है, तो आप क्या करते हो, अपने जो पेन है, जो सफरिंग है, उस इमोशन के द्वारा जो आपको बार बार रिपीटेडली हो रही है, उससे आप दूर होने लगते हो। In this section, we'll explore how you can deal with negative emotion and condition your mind to experience more positive one। और हम इस वाले सेक्शन में देखेंगे कि कैसे नेगेटिव हमारे जो इमोशंस आते हैं उनसे हम कैसे डील करना सीखें, उनको कैसे अपनाएं और कैसे उनको पॉजिटिव में बदलें। फर्स्ट वील डिस्कस हाउ इमोशंस आर फॉर्म, देन वील डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड हाउ टू यूज इट टू कंडीशन योर माइंड। आफ्टर दैट वील सी व्हाई पॉजिटिव थिंकिंग इज इट इनफ, isn't enough that and what else you can do to deal with the negative emotion. More specifically, you will learn how to let go of your emotions। तो वो बोल रहे हैं हम इस पार्ट में, इस जो थर्ड पार्ट है उसमें ये सीखेंगे कि इमोशंस कैसे बनते हैं, उनका मतलब कैसे हम अपने जो जो पॉजिटिव इमोशंस हैं वो कैसे हम अपने लाइफ में ला सकते हैं, उनको कैसे डील कर सकते हैं, नेगेटिव इमोशंस को हटा सकते हैं। और जो सबसे मेन चीज हम सीखेंगे कि कैसे जो हमारे जो इमोशंस हैं, जो
नेगेटिव आ रहे हैं उनको कैसे लेट गो कर सकते हैं, कैसे उनको अपनी लाइफ से हटा सकते हैं। हाउ टू चेंज योर स्टोरी एंड क्रिएट अ मोर एम्पावरिंग वन। तो अपनी जो स्टोरी, जो उन्होंने हमारी ईगो बताई थी, हमारी स्टोरी क्या था, जो हमारा ईगो है, जो हमारा सेल्फ है, उसको हम कैसे और एम्पावर कर सकते हैं, अपने माइंड को कैसे कंडीशन कर सकते हैं, अपने बिहेवियर को कैसे चेंज कर सकते हैं अपने इमोशंस के द्वारा। हाउ टू मॉडिफाई योर एनवायरमेंट टू रिड्यूस नेगेटिव इमोशन। और जो हमारे एनवायरमेंट, हमारा अपना एनवायरमेंट को कैसे चेंज करें जिससे हमारे इमोशंस ठीक रहें, क्योंकि हमने ये पढ़ा कि एनवायरमेंट बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारे इमोशंस के लिए, कि किसने क्या कहा, वो चार लोग बहुत इफेक्ट करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो एनवायरमेंट से देखकर हमारे इमोशंस, हम दुखी होते हैं, सोशल मीडिया है, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, तो बहुत सारी चीजें एनवायरमेंट से हम लेते हैं और जो हमारे इमोशंस पर इफेक्ट डालती है, तो वो कैसे हम मॉडिफाई करें, तो वो भी हम सीखेंगे इस पार्ट में। फाइनली आई शेयर यू विद अ लिस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज। और फिर इस जो बुक है इसको पढ़ते रहिए, समझते रहिए, क्योंकि इसमें वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज भी देंगे कि कैसे आप अपने नेगेटिव इमोशंस से डील कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बुक बहुत अच्छी है, इसको जरूर पढ़ें। अगर आपको ये बुक खरीदनी भी पड़े तो आप खरीदिए और इसको एक बार पढ़िए, क्योंकि बार बार, एक्चुअल में एक बार इमोशंस को चेंज करने से इमोशंस नहीं बदलते हैं, उस पर वर्क करना पड़ता है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि हमारी लाइफ में जो एक बार में सही हो जाए, कि हमने एक बार बुक पढ़ी और हमें उसका बेनिफिट मिल जाए। उसके लिए हमें उसको बार बार अपनी लाइफ में प्रैक्टिस के द्वारा लाना पड़ता है। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें बुक को, कहते हैं ना कि गीता भी एक बार में समझ में नहीं आती, ऐसे एक बार में ये बुक पढ़कर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ ऐसा नया सीखा, लेकिन जब आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको लगने लगेगा कि हाँ, मैंने काफी कुछ इससे सीखा और काफी कुछ जाना। तो कोशिश करें कि इसके साथ जुड़े रहें इस बुक को। इसकी जो वर्क बुक है, उसकी जो एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ, आई होप आप सबने डाउनलोड कर ली होंगी, तो वो आप इसको इसकी जो एक्सरसाइज है वो करें, जिससे कि आपको बेनिफिट हो। तो इनका एक फॉर्मूला है जिसमें उन्होंने बताया है कि इंटरप्रिटेशन प्लस आइडेंटिफिकेशन प्लस रेपिटेशन इज इक्वल्स टू स्ट्रॉन्ग इमोशन। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, इसको आप याद रखने की कोशिश करिए। IIRS, या IIRE भी कर सकते हैं, या IIRS ही करिए तो ठीक है। उसमें क्या है, फर्स्ट क्या है, I फॉर इंटरप्रिटेशन इज व्हेन यू इंटरप्रिटेट एन इवेंट और अ थॉट बेस्ड ऑन योर पर्सनल स्टोरी। तो जो आपकी पर्सनल ईगो है, कि आप किसी के आगे, जैसे मान लीजिए जो इंटरप्रिटेशन है कि आपने, किसी ने कुछ बोला, तो आपने उसको अपनी लाइफ में कैसे इंटरप्रिटेट किया। मान लीजिए मैं हूं, मेरी ईगो बहुत हाई है, मैं बिल्कुल किसी की बात कुछ सुन नहीं सकता हूँ, झुक नहीं सकता हूँ, और मुझसे किसी ने आके कुछ अपशब्द बोले, कुछ खराब बोला, तो मैंने क्या लिया, उसको बहुत खराब तरीके से लिया कि ये इस पर्सन ने आके मुझसे कैसे बोला। और मैंने उस बार तो सुन लिया, और क्योंकि मेरे कोई हायर अथॉरिटी थी तो मैं उसके आगे बोल भी नहीं पाया। और फिर मैंने घर पर आकर उसको कहा कि उसने बोला कैसे, उसको बोलना नहीं चाहिए था, और फिर मैंने उसको अपने दिमाग में रखा। उसके बाद अब सेम वो मेरे थॉट है दिमाग में, अब हम आगे चल रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन इज व्हेन यू आइडेंटिफाई विद अ स्पेसिफिक थॉट एज इट अराइजेस। और फिर उस थॉट ने किया, कुछ गुस्सा दिया, उसने, आपने आइडेंटिफाई किया उस थॉट के साथ कि नहीं नहीं, ये जो थॉट आया है, मुझे गलत तो आया है, लेकिन मैं इसको सहन नहीं कर सकता, उन्होंने मुझसे बोला तो बोला कैसे। फिर रेपिटेशन होता है हमारे दिमाग में, इज हैविंग द सेम थॉट ओवर एंड ओवर। फिर मेरे दिमाग में बार बार उन्होंने मुझसे गलत बोला, और उन्हें नहीं बोलना चाहिए था, उनको सबके सामने तो बोलना ही नहीं चाहिए था, मेरा उन्होंने कोई मान नहीं रखा, मेरी बेइज्जती हो गई, और ये सब आपके दिमाग में रेपिटेशन बनने लगा। फिर उससे क्या होता है, जब आपका रेपिटेशन होता है दिमाग में, तो फिर वो इमोशन होता है वो स्ट्रांग बन जाता है। मतलब मुझे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा है, अब मेरा क्या, गुस्से का इमोशन हो रहा है। इज वेन यू एक्सपीरियंस एन इमोशन सो मेनी टाइम्स इट हैज बिकम पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी। यू देन एक्सपीरियंस दैट इमोशन वेन एवर अ रिलेटेड थॉट और इवेंट्स ट्रिगर इट। और आपका वो क्या हो गया, एक पार्ट बन गया, कि आपको कोई भी कुछ बोलेगा तो आप ट्रिगर हो जाओगे और आपको गुस्सा आ जाएगा। अब वही कोई दूसरा इंसान है, अब इसको एक और एग्जांपल में देते हैं कि वो उस पर्सन है, वो बहुत सॉफ्ट है, उसको ना गुस्सा आता है, और बहुत जोवियल है, उसको किसी की बात का कहा हुआ बहुत खराब नहीं लगता। तो उसको अब किसी ने, हायर अथॉरिटी ने डांटा। अब उसने क्या इंटरप्रिटेट किया, अरे ये तो बोलते हैं, बोलने दो, ठीक है, बोल के चले गए, मेरा क्या हुआ, मेरे पर कौन सा लगा, झाड़ दो, बात गई, बात को गई कर दो। फिर उसने आइडेंटिफाई किया, जो उसकी पर्सनालिटी है, उसने उससे आइडेंटिफाई किया कि भाई क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। उसके बाद रेपिटेशन, उसके दिमाग में कोई रेपिटेशन नहीं हुआ, क्योंकि उसने वहीं खत्म कर दिया, और ना ही वो स्ट्रॉन्ग इमोशन बना। तो आप देखिए कि आप जो भी इंटरप्रिटेट करते हैं, जो भी आप समझते हैं कोई भी सिचुएशन से,
वो इमोशन बन जाता है। तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये एक, कहते हैं ना, ये एक थोड़ी सी देर की सिचुएशन आई है मेरी लाइफ में, और जो चीज मैं चूज कर रहा हूँ वो मेरे अकॉर्डिंग है। वो ही चॉइस है मेरे पास कि मैं उसको कैसे इंटरप्रिटेट करता हूँ। वहीं पर अगर मैंने चेक कर लिया होता कि नहीं, ये इमोशन मेरे लायक नहीं है, और अगर मुझे गुस्सा होना है तो ठीक है, हायर अथॉरिटी है, मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ, तो मैं गुस्से को शांत करूँ, ठीक है, उसको अपने मन में दोहराऊं नहीं। तो ये चीजें हमारे ऊपर है, जैसे हम इंटरप्रिटेट करते हैं वैसा ही वो स्ट्रांग इमोशन बन जाता है। कभी कभी तो वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि सालों साल हम उस इमोशन के साथ जीते हैं, 20 20 30 30 सालों तक वो इमोशन हमारे को, जब भी हमारे को वो मेमोरी याद आती है, तो वो इमोशन भी हमारे में डेवलप हो जाता है। अब ये पॉजिटिव इमोशंस के साथ भी होता है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नेगेटिव इमोशंस के साथ होता है। ये पॉजिटिव इमोशन के साथ भी होता है कि अच्छी मेमोरी है, तो हमने कैसे, किसी ने हमसे कुछ बोला तो हमने उसको बहुत अच्छा इंटरप्रिटेट किया, आइडेंटिफाई किया, फिर हमने दिमाग में बार बार रिपीट किया, और हमें एक अच्छी मेमोरी हमारी उस थॉट से इन्वोक हो जाती है। ऑल टुगेदर इंटरप्रिटेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड रेपिटेशन गिव्स रूम फॉर इमोशन टू ग्रो। और ये सारी चीज क्या करती है, ये पूरी जो साइकिल है वो हमारे इमोशन को ग्रो करती है, बढ़ाती है। क्या हुआ, IIRS, मतलब इंटरप्रिटेशन, आइडेंटिफिकेशन, रेपिटेशन, और फिर स्ट्रॉन्ग इमोशन। Conversely, whenever you remove one of these element from the equation, these emotions start losing their power over you। और इसमें से अगर आप एक भी चीज अलग कर देंगे, वो इमोशन स्ट्रॉन्ग इमोशन बन ही नहीं पाएगा। तो अगर आप उसको इंटरप्रिटेट, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सिचुएशन आई और आपको एकदम ये फॉर्मूला याद आया, किसी ने आपसे कोई दुख वाली सिचुएशन आई, मान लीजिए कोई दुख आया आपकी लाइफ में, तो आप बार बार दुखी रह रहे हैं, बार बार आप दुखी रह रहे हैं, फिर आपने क्या सोचा कि मैं क्यों दुखी हूं। आपने सोचा कि ना, इंटरप्रिटेट मैंने कैसे कर रखा है इसको, इसको मैं दूसरी तरह से भी तो इंटरप्रिटेट कर सकता हूँ। फिर मैं इसको जो बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, तो ये जब आपको इक्वेशन याद आएगी तो आप ऑटोमेटिकली चेक करने लगेंगे कि IIRS जो मेरे दिमाग में होता है, मेरा ये स्ट्रॉन्ग इमोशन बन रहा है, मैं दुखी बहुत रह रहा हूँ, या मुझे किस बात पे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, तो इसको जब आपको आइडेंटिफाई करना आ जाएगा तो अपने आप ठीक होने लगेगा। कन्वर्सली वेनेवर, हाँ, तो आपको अगर उसमें से एक चीज भी, रेपिटेशन हटा देंगे तो भी वो स्ट्रॉन्ग इमोशन नहीं बन पाएगा। आप उसमें आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो स्ट्रॉन्ग इमोशन नहीं बन पाएगा। उसको इंटरप्रिटेट सही तरीके से करेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग इमोशन नहीं बन पाएगा। टू सम अप, फॉर एन इमोशन टू ग्रो एंड इंटेंसिफाई फॉर एन ड्यूरेशन, यू मस्ट फर्स्ट इंटरप्रिटेट एन इवेंट और अ थॉट, देन you must identify with that thought as it arises, finally you must repeat the same thought again and again and identify with it। और वो उन्होंने यही कहा है कि आप देखिए, नाउ लेट्स डिस्कस मोर डेप्थ ईच कंपोनेंट ऑफ द फॉर्मूला। अब वो कह रहे हैं लाइए, आइए अब हम और इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन प्लस आइडेंटिफिकेशन प्लस रेपिटेशन इज इक्वल्स टू स्ट्रॉन्ग थॉट। तो नेगेटिव इमोशन ऑलवेज रिजल्ट फ्रॉम इंटरप्रिटेशन ऑफ इवेंट। तो नेगेटिव थॉट कब अराइज होता है आपके दिमाग में, कोई, जब आप किसी सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग उसे सोच रहे होते हो, उसे इंटरप्रिटेट कर रहे होते हो, उसे समझ रहे होते हो। कैसे, जैसे कि कोई दुख है तो आपने समझा कि ये मेरा लॉस हुआ, ये कोई आपका, कोई भी आपका रिलेटिव या आपका नियर डियर वन नहीं रहता है इस जीवन में, तो आपने उसको इंटरप्रिटेट किया कि भाई मेरे इससे जुड़े हुए ये मेरे इमोशंस हैं, ये मेरी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट था, इसलिए गया तो मुझे दुख हुआ, रोना आया। तो आपने क्या किया, नेगेटिव इमोशन आप जैसे उसको सोचते हो वो वैसा आपकी लाइफ में लेकर आता है। तो आप जैसा उसको समझते हो वो चीज लेकर आता है आपको। कोई फ्यूचर को लेकर, मनी को लेकर कोई ऐसा है कि मेरा लॉस हो गया है तो मेरी लाइफ में आगे क्या होगा, तो आप एक फियर कर रहे हो, डर रहे हो। तो आपने क्या दिमाग में लगाया, मेरा लॉस हुआ, मेरा लॉस हुआ, अब मेरी लाइफ में आगे कुछ नहीं हो सकता, मेरे पास तो कोई जमा पूंजी भी नहीं है, तो आगे क्या होगा। तो आपने जैसा इंटरप्रिटेट किया, उसको हो सकता था आप ये भी कर सकते थे, ठीक है मैं कोई मेहनत कर लूंगा, मैं कोई जॉब ढूंढ लूंगा, लेकिन आपको फिर दिमाग में आया कि नहीं, मेरी तो ईगो से बाहर है, मैं नहीं जॉब कर सकता हूँ, मेरा तो बिजनेस लॉस हो गया। तो आपने जैसा इंटरप्रिटेट किया, आपका इमोशन वैसा ही आपके मन में आया। दैट्स वाई टू डिफरेंट पीपल माइट रिएक्ट टू द सेम इवेंट इन डिफरेंट वे, वन माइट बी डिवास्टेटेड वाइल अदर माइट बी अनअफेक्टेड। तो दो लोग हैं, मैंने जैसे पहले भी बताया था, ए और बी है, और एक कोई परेशानी होती है तो ए को तो परेशानी नहीं लग रही है और बी को परेशानी लग रही है। तो दो लोगों के लिए सेम सिचुएशन है और लेकिन सेम चीज उनको अलग लग रही है। तो हर का नजरिया अलग है, हर की, कहते हैं ना, अपनी पर्सनल स्टोरी है, जिसके हिसाब से उसको दुख ज्यादा होता है, किसी को डर ज्यादा लगता है, किसी को शेम ज्यादा होती है, किसी को गुस्सा ज्यादा आता है। तो हर की अपनी अपनी पर्सनल स्टोरी है। जो पर्सनल स्टोरी उन्होंने बताया था, ईगो, जो हमारी अपनी आइडेंटिटी है, जो हमने अपने सालों से, जो हमारे बचपन से हम बन गए हैं, जो हमें सिखा दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हमारे इमोशंस बनते हैं। फॉर इंस्टेंस, फॉर अ फार्मर रेन कुड बी ब्लेसिंग, बट फॉर समवन गोइंग टू पिकनिक इट कैन बी कर्स। तो कितना अच्छा उन्होंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया है
कि एक किसान के लिए तो बारिश बहुत अच्छी हो सकती है, और जो आदमी आज पिकनिक के लिए जा रहा है तो कहेगा अरे ये बारिश क्यों पड़ गई। दैट्स बिकॉज ऑफ मीनिंग दैट दे गिव टू एन इवेंट। तो दोनों के लिए ब्लेसिंग ब्लेसिंग आई, जब बारिश ब्लेसिंग के रूप में आई तो उसको इमोशन कैसा हुआ, खुश वाला हुआ। और जब पिकनिक के लिए जब बारिश पड़ी और सारा मजा, वो कहते हैं ना पिकनिक जा नहीं पाए, तो क्या हुआ, दुख हुआ या इरिटेशन हुई, फ्रस्ट्रेशन हुआ। तो ये इमोशन दूसरी तरह का आया। इन शॉर्ट, फॉर द नेगेटिव इमोशन टू अराइज यू मस्ट ऐड योर इंटरप्रिटेशन टू अ स्पेसिफिक इवेंट। तो आपका नेगेटिव जब भी इमोशन आ रहा है, तो जैसे आप उस सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग समझ रहे हो उस पर डिपेंड करता है। द इवेंट इज इन इटसेल्फ कैन नॉट ट्रिगर नेगेटिव इमोशन विदाउट योर कंसेंट। और जो भी नेगेटिव इवेंट आपकी लाइफ में हुआ है, वो आपकी इजाजत के बिना वो दुख, परेशानी, गुस्सा उसमें नहीं बदल सकता। वो जैसा आप उसको सोच रहे हो, वो इवेंट उस तरह का इमोशन आपको देकर आ रहा है। बहुत ही बढ़िया तरह से समझाया है। आई होप ये सब समझे कि कितना अच्छी तरह से ये बता रहे हैं कि जो भी चीज हमारे इमोशन बन रहे हैं, वो क्यों बन रहे हैं, क्योंकि हम जिस तरह से उनको समझ रहे हैं, जिस तरह से हम उनको ले रहे हैं। क्योंकि हमारी जो पर्सनल आइडेंटिटी हो रही है, वो जिस तरह से, कई कई लोग होते हैं जो बहुत बहुत ही कहते हैं ना सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही जल्दी डर जाते हैं, जल्दी परेशान हो जाते हैं। तो वो छोटी सी भी चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और कई लोग वो उस चीज को लेकर नहीं परेशान होते। तो ये सबकी अपनी पर्सनल स्टोरी है। लेकिन मैं तब भी ये बोलूंगी, अगर बाई चांस जो पर्सन है कि जो बहुत जल्दी परेशान हो जाता है, उसको वो अपने इमोशंस को थोड़ा सा समझे, थोड़ा सा उसे स्वीकारे कि हाँ ये मेरे में एक नेगेटिव ट्रेट है। तो उससे अगर वर्क करता है तो वो नेचुरल है, उस चीज को पकड़ उसको उस पर कंट्रोल पा सकता है और जा सकता है। तो उसके लिए उसको लेकिन सेल्फ, कहते हैं ना, सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है उसको, कि ये इमोशन मेरे लिए गलत है। वो ये नहीं बोल सकता, जैसे हम लोग मान लेते हैं अरे ये तो मेरा नेचर है, ये बचपन से मैं ऐसे था। पर नेचर कुछ नहीं होता, ये हमने अपने ऊपर लेबल्स लगा रखे हैं, और हम इस लेबल को कभी भी बदल सकते हैं, चाहे हम 80+ के क्यों ना हो। तो ये हमने अपने लेबल्स जो लगाए हैं, वो हमने कैसे लगाए हैं, वो हमने समझा था कि हमारे एनवायरनमेंट ने हमारे ऊपर लगा दिए, या हमारी ईगो जो हमारे बचपन से हमें समझा दिया गया उसने हमारे ऊपर लेबल्स लगा दिए, या कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई जिसके कारण हमारा ये वाला जो पर्सनल नेचर बन गया। तो ये हमारे जो बिलीफ पैटर्न है, ये जो हमारे नेगेटिव, जब भी आपको कुछ चीज नेगेटिव अपनी लाइफ में दिखाई दे रही है ना, कुछ भी चीज नेगेटिव की तरफ इमोशन जा रहा है, तब आप आइडेंटिफाई करो कि ये सही है या मेरे लिए ये गलत है। अच्छा वाला हो रहा है कोई बात नहीं है, जब आपका नेगेटिव हो रहा है तब आप जरूर आइडेंटिफिकेशन की जरूरत है। यू वॉन्ट रियलिटी टू बी वन वे बट इट टर्न्स आउट टू बी अनदर। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आप अपनी रियलिटी है कोई एक तरह से चाहते हो, लेकिन हो वो कुछ और तरीके से जाता है। You go on a picnic and want the weather to be good, but it rains. But you want a promotion at work, but you don't get it. You want to make money with your side business, but it is not working. Your interpretation of reality creates suffering in your life. अब ये जब चीजें आपकी लाइफ में नहीं हो रही होती हैं, कुछ ऐसा हुआ कि आपने कुछ भी चीज की और वो नहीं हुई, सक्सेसफुल नहीं हुई, तो वो सफरिंग लेकर आती है। रियलिटी इन इटसेल्फ कैन नेवर बी अपसेटिंग। तो रियलिटी कुछ चीज ऐसी नहीं है जो आपको सफरिंग दे सके, लेकिन ये आपका माइंड ही बोल रहा है कि तू सफर कर। This is worth repeating. We'll discuss in depth how can we change your interpretation in the next section entitled changing your story। तो वो बोल रहे हैं कि जो इंटरप्रिटेशन को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट वाले पार्ट में पढ़ेंगे, जिसमें हम अपनी अपनी जो आइडेंटिफिकेशन है, हमारी जो ईगो है, उसको कैसे चेंज करें, वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन मेरा ये जरूर यहाँ पर एक अपना मानना है कि हमें आइडेंटिफाई जरूर करना चाहिए। इंटरप्रिटेट हमें हमेशा ये करना चाहिए कि आज मेरी लाइफ में मुझे दुख हो रहा है, तो मेरा ये दुख क्या, इससे मेरा क्या अच्छा हो रहा है, क्या मैं इससे कुछ बेनिफिट हो रहा है, जो मैं इस इमोशन में इतना टाइम से रह रही हूँ, इससे मेरा क्या, अगर कुछ बेनिफिट हो रहा है तो ठीक है मुझे रहना है। लेकिन कभी भी दुख होने से कोई बेनिफिट नहीं होता, वो इमोशन का आपको एडिक्शन हो जाता है। कहते हैं ना, जब आदमी बहुत टाइम दुखी में रहता है ना, दुख में रहता है या परेशानी में रहता है, तो वो एडिक्टेड हो जाता है उस थॉट के, और उसको ऐसा लगता है कि अब मैं रोज दुखी रहूं, आज मैं शाम को, अब मैं फ्री हुआ हूं तो मैं ऐसे सैड वाले सॉन्ग सुनूं, और मुझे दुखी होने में बहुत मजा आने लगा है। जैसे एक किसी को सिगरेट स्मोकिंग में जैसे मजा आता है, या फिर वाइन पीने में जैसे मजा आता है, तो वो उसको एडिक्शन, उस इमोशंस के भी एडिक्शन होने लगते हैं। तो हमें ये बहुत ध्यान देना चाहिए कि क्या हमारे हमारे ऊपर क्या इमोशन लंबे समय तक रह रहा है, उसको हटाने की, जैसे उन्होंने बहुत सारी तरीके बताए पिछले, जब हमने सेकंड पार्ट पढ़ा था, तो उसमें से कुछ अपनाइए, और जो लंबे समय तक आपके इमोशन, जो स्ट्रांग इमोशन बन रहा है, उसे बनने से रोकिए। अब आइडेंटिफिकेशन, जो सेकंड पार्ट है हमारा आइडेंटिफिकेशन। नाउ लेट्स फोकस ऑन द सेकंड पार्ट ऑफ द फॉर्मूला आइडेंटिफिकेशन। फॉर एन इमोशन टू सर्वाइव लॉन्ग टाइम देयर मस्ट बी प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। इमोशन कैन persist unless you give them your attention. The more you focus on your emotions, the identify
with them, the more powerful they become. अब क्या होता है, किसी ने हमसे कुछ अपशब्द बोले, है ना, वो जो गुस्से वाला आदमी था, अब वो बार बार सोचता है उसने ऐसे क्यों बोला, उसने उसको अटेंशन दिया, वो उसी को सोचता रहा कि उसने ऐसे बोला, उसका इंटेंशन ये था, उसको शायद किसी ने भड़काया होगा, शायद हो सकता है मेरे कोलीग्स ने कुछ कहा हो, और ये सब पता नहीं कहाँ कहाँ की स्टोरी देकर हम उस पर अटेंशन देते हैं और फिर वो एग्रीवेट होने लगता है हमारे दिमाग में. People often feel the urge to identify with their emotion and find themselves unable to disengage from them. They fail to realize one of the most important truth in the world: you are not your emotion. Your emotion will come and they will go. तो हम उसको इतना महत्व दे देते हैं उस इमोशन को कि गुस्साए जा रहा है, सोचे जा रहे हैं, उस पर अटेंशन दिए जा रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि आप ये भूल जाते हैं कि आप इमोशन नहीं है, है ना? आप तो कुछ और हैं. अब हर इंसान को भगवान ने खुश बनाया था, बहुत अच्छा बनाया था. ये हमने सिर्फ एक बच्चे को जब पैदा होता है, उसको सिर्फ रोना आता था, उसे कुछ नहीं समझ में आता था, फिर उसको समझ में आया कि मैं रोऊंगा, मैं अगर ऐसे रोता हूं तो सब लोग मेरे पास आ जाते हैं और मुझे चुप कराते हैं, तो उसे मजा आने लगा कि हाँ, ये वाला इमोशन बहुत अच्छा है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए, कि मुझे रोना चाहिए. फिर धीरे 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 विद टाइम उसको समझ में आया कि हंसने से सब लोग हंस रहे हैं, तो मुझे हंसने का इमोशन भी अच्छा है मेरी लाइफ में. फिर मैं बहुत टैंट्रम दिखा रहा हूँ तो मेरी बात मानी जा रही है. तो हर फैमिली के जो अपने सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन है, उसके हिसाब से बच्चा इमोशंस के बारे में सीखता जाता है. तो लेकिन हमें तो बस आइडेंटिफाई तो हमारे, लेकिन हम तो कुछ ऐसा इमोशन लेकर आए नहीं थे कि हमें ये सब भगवान ने पहले से ही बताया हुआ था कि नहीं, ये वाला इमोशन तुम्हारे में स्ट्रांग होगा, ये वाला होगा. ये हमने सिर्फ यहाँ की दुनिया से सीखा, और यहाँ की दुनिया से हमें पता लगा कि ये इमोशन मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए ये काम करता है, मेरे लिए गुस्सा होना काम करता है, मेरे लिए दुखी होना काम करता है, मैं बार बार डर जाता हूँ. ये मेरे को अपने अपने इमोशन पे हमने उसको बढ़ाया, उसको उससे आइडेंटिफाई किया कि फिर हमने लेबल दे दिए लोगों को कि ये गुस्से वाला इंसान है, ये दुखी वाला इंसान है, ये बहुत डरता है, ये वो इंसान है, ये बहुत सॉफ्ट है, ये बहुत हार्ड है. तो ये हमने इमोशंस के द्वारा सबको आइडेंटिफाई कर लिया, अपने इर्द गिर्द के रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, बच्चों को, स्पाउस को, और उससे हमने आइडेंटिटी दे दी. जबकि इमोशन चेंज करना हमारे हाथ में, और अपनी आइडेंटिटी को बदलना भी, जो हमारी ईगो है उसको बदलना भी हमारे हाथ में. So when you catch yourself saying, I'm sad, remember you are incorrect. Nobody is ever been sad, because your emotion are not what who you are. जब हम बोलते हैं कि I am sad, तो आप कोई दुखी नहीं हो, ये एक इमोशन है जो कि लंबे समय तक नहीं रहेगा. लेकिन आई एम सैड आप बोलते हैं, दे कैन अपीयर टू बी यू, बट दे विल सून डिसअपियर लाइक क्लाउड इन द स्काई. थिंक ऑफ योर सेल्फ एज सन, एंड द सन इज ऑलवेज देयर, whether or you whether or not you perceive it, whether or not it is hidden by cloud. तो आप हमेशा ये मत सोचिए कि आप एक हमेशा वो हैं कि हमेशा आप सैड रहने वाले हैं. आप तो अपने को सन सोचिए कि सन के ऊपर कभी कभी बादल आ जाते हैं और वो छुप जाता है, लेकिन फिर वो चमकता है. यू आर नॉट योर इमोशन, यू आर नॉट सैड, यू merely एक्सपीरियंस फीलिंग सैड, एंड यू मे कॉल सैडनेस एट अ गिवन पॉइंट इन अ टाइम. दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई होप यू कैन सी द डिफरेंस. और वो बोल रहे हैं कि सैडनेस आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आई एम सैड फॉर अ पर्टिकुलर मोमेंट, आई एम सैड बिकॉज, ये नहीं है कि मैं सैड हूं एक लंबे तक समय तक. आपने अपनी आइडेंटिटी बना ली. Another way to see your emotion is as the clothes you wear. और एक बात और होती है कि जैसे आप कपड़े पहनते हो, आपका मन भी वैसा हो जाता है. कई लोग बहुत डल क्लोथ्स पहनते हैं, कई लोग बहुत ब्राइट क्लोथ्स पहनते हैं, तो उससे भी उनकी आइडेंटिटी पता चलती है कि कोई कहते हैं ना, रंगीन कपड़े पहना है तो बहुत रंगीला आदमी होगा, और कोई बहुत ऐसे सिंपल सिंपल कलर जैसे बेज है, व्हाइट है, ऐसे पहनता है तो वो बहुत पीसफुल होगा. कोई डार्क कलर्स के पहनता है तो कहते हैं कि हाँ, इसने कुछ, इसके दिल में भी कुछ डार्कनेस होगी. तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कलर से भी करने लगते हैं. लेकिन हाँ, ये जैसे साइंस है, कलर्स के ऊपर भी साइंस है. तो ब्लैक कलर जैसे अवॉइड करना चाहिए, ब्लैक कलर कम पहनना चाहिए, क्योंकि वो पूरी, साइंस भी कहता है ना, हीट पूरी अब्सॉर्ब कर लेता है, तो गुस्सा ज्यादा आता है, इस तरह की चीजें होती हैं. तो या रेड कलर है जैसे ब्राइट, गुस्सा ज्यादा आएगा तो अवॉइड करना चाहिए. तो इस तरह से भी हम अपने इमोशंस को भी कलर्स के द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं. जैसे डिप्रेशन होगा तो हमें अच्छे ब्राइट कलर्स पहनने का मन नहीं करेगा, और अगर हमें अच्छा लग रहा होगा तो हम ब्राइट कलर्स पहनना चाहते हैं. हाउ लॉन्ग यू कैन वेयर योर क्लोथ्स, योर इमोशन डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू लव देम एंड हाउ मच यू आर अटैच्ड टू योर इमोशन. एंड इमोशन इन itself is powerless. What gives its power is your conscious or unconscious identification with it. That is why the emotion gives no attention, will eventually fade away. Try the following exercise. और वो बोल रहे हैं कि इमोशन कभी भी ये नहीं है कि वो आके बैठ जाएगा, ये सिर्फ आप उसको हवा दे रहे हो तो वो बैठ जाता है. तो इसलिए अगर आप उसको हवा देंगे ही नहीं, तो वो जैसे आया था वैसे चला जाएगा. तो आप उस पर अगर तूल नहीं देंगे, उसको तिल का ताड़ नहीं बताएंगे, तो फिर वो वहां पर रहेगा ही नहीं और वो निकल जाएगा अपने रास्ते. वेन एवर यू आर एंग्री,
गेट बिजी विद एन एक्टिविटी रिक्वायरिंग योर फुल अटेंशन। और वो कह रहे हैं कि जब भी आप गुस्सा हो, वो एक्सरसाइज बता रहे हैं, तो आप कोई ऐसे काम में लग जाओ जहां पर आपको पूरा फुल कंसंट्रेशन देना है। व्हेन यू सी योर एंगर क्विकली, तो आप देखोगे कि आपका जो गुस्सा है वो बहुत जल्दी निकल जाएगा। मेरा जो मानना है कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है, दुख हो रहा है, किसी पर इरिटेशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, डर लग रहा है, आप कोई ना कोई फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करिए। कोई ना कोई फॉर्म ऑफ, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, वॉक पर चले जाइए, तेज तेज वॉक करिए, जिम करिए, योगा करिए, तो आपका जो गुस्सा है, जो भी इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, दुख है, डर है, वो एकदम काम डाउन हो जाता है। कीप ड्वेलिंग ऑन द फीलिंग ऑफ एंगर एंड यू विल सी इट ग्रो अंटिल इट बिकम्स वन ऑफ योर मेजर इमोशनल स्टेट। और अगर आप उस पर बार बार ध्यान देते रहेंगे, तो वो आपका पार्ट ऑफ लाइफ हो जाएगा। आपको गुस्सा हर बात पर आने लगेगा, आपको डर हर बात पे आने लगेगा, आपको इरिटेशन हर बात पर होने लगेगी। तो उसको ना बनने मत दीजिए अपनी लाइफ का एक पार्ट। उसे जैसे जैसे आपका लाइफ का पार्ट बनना चाह रहा है, उसे वहीं रोक दीजिए। अब रेपिटेशन। We have seen that the way you interpret an event or a thought determines how you feel. We also know that when you, as you identify with your thoughts or feeling, they become emotion. Now, if you are repeating that process, you will condition your mind to experience these specific emotions, positive or negative. अब आपने सीखा कि हम उसको परसीव किया, हमने उसको जैसे समझा, वो इंटरप्रिटेट किया हमने, फिर हमने उसको बार बार उस पर सोचा, उसके बारे में ध्यान दिया, तो वो हमारा इमोशन बन गया। उसके बाद हमने उसको कितना सोचा, है ना, उसको कितना सोचा, बार बार सोचा कि वो, कई बार ऐसा होता है ना कि कोई थॉट होता है, वो बार बार किसी ने कुछ बोल दिया है, या किसी ने कुछ ऐसा हो गया लाइफ में कि आपके बार बार आता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं ही ऐसा क्या था, मेरी मेरी लाइफ में ऐसा क्या था। तो वो बार बार हम सोचते हैं, तो वो रेपिटेशन होने लगता है। For instance, if you focus on your attention of on what you believe your friend did to you, feeling of resentment will grow. As a result, you will hold a grudge for a month. People often do this. They waste their time holding into negative emotion. They serve no purpose and let go of them. और वो बोल रहे हैं, आपके फ्रेंड ने कुछ आपसे बोला, तो आप इतने गुस्सा हो गए, आपको इतना हर्ट हुआ, आपने उससे नहीं बोला, लेकिन अंदर ही अंदर सोचे जा रहे हो, उसने मुझसे ऐसा क्यों बोला, उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। आपका दिमाग वहीं 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 पर लगा हुआ है, और आपने महीनों सालों निकाल दिया, और फ्रेंड से ना तो कोई माफी मांगी, ना फ्रेंड के पास मिलने गए, और वो टाइम निकलता चला गया, और कहते हैं ना, एक इतनी अच्छी फ्रेंडशिप एक छोटी सी बात पर टूट गई। Conversely, if you disengage from your thoughts of resentment and simply observe them over time, they will lose power and the associate resentment will fade away. In fact, if you had to let go of thoughts of resentment immediately after it arose, your feeling of resentment would also dissipate among instantly. We'll see how you let go of your emotion in the section letting go of your emotion। और वो कह रहे हैं कि हम कैसे जाने दें अपने इमोशंस को, आगे सीखेंगे। लेकिन आप अगर ये सीख जाएंगे कि किसी ने आपसे कुछ कहा, आपको जो अच्छा नहीं लगा, तो आप उस पर ध्यान दें, उसको देखें कि ये क्यों हुआ। और मेरा मानना है कि अगर किसी ने आपको कुछ अपशब्द बोले, अगर कुछ खराब बोला है, तो उसकी बेटर साइड देखिए। कभी कभी आपको ऐसा दिखाई देगा कि इस पर्सन में कुछ नहीं है, लेकिन वो आपका या तो बॉस है, फ्रेंड है, कोलीग है, स्पाउस है, पेरेंट है, या आपका बच्चा है। तो कभी भी कोई ऐसी बात बोल रहा है, तो उसने हो सकता है उस समय कुछ इमोशनल कुछ कारण से ऐसा बोला, तो आपको एकदम उस पर ध्यान दे कि मुझे इस पे, इसको इंटरप्रिटेट, उसकी बेस्ट क्वालिटी को, उसको ग्रेटिट्यूड दे कि भाई नहीं, इसने अभी बोल दिया, लेकिन मुझे इस जो जो भी बोला है, शब्द बोला है, उस पर ध्यान नहीं देना है, उसको अपने अंदर नहीं लेकर जाना है, उसे इंटरप्रिटेट नहीं कर रहा है, उससे दूर रहना है। तो ये रेपिटेशन नहीं बनना चाहिए मेरे दिमाग में। उस समय हो सकता है फ्यू मिनट्स, फ्यू सेकेंड्स आपको गुस्सा आए, हो सकता है कि आपको एक दिन गुस्सा आए, लेकिन एक दिन से ज्यादा उसको अंदर रेपिटेशन मत बनने दीजिए दिमाग में। अब एक्शन स्टेप क्या लेना है, ये हमें एक एक्सरसाइज वर्कबुक में करनी है। उसके बाद रिकॉल द लास्ट टाइम यू फेल्ट एंगर, सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, फियर और डिप्रेशन। नाउ राइट डाउन व्हाट हैपेंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। और वो बोल रहे हैं कि एक एक्सरसाइज वो ये बता रहे हैं कि आपको लास्ट टाइम कब गुस्सा हुए हो, कब आपको दुख हुआ है, कब आपको फ्रस्ट्रेशन हुई है, कोई सा भी इसमें से एक इमोशन जो भी हुआ है आपको, चाहे गुस्सा आया हो, चाहे दुख हुआ हो, चाहे कोई किसी से फ्रस्ट्रेशन हुआ हो, इरिटेशन हुआ है, फियर डर लगा है, डिप्रेशन हुआ है, तो क्यों, अब उसको आप अब दोबारा से इंटरप्रिटेट करिए। क्या वो इवेंट जो हुआ था, उससे आपको क्या थॉट आया, फिर आइडेंटिफाई, उसको आइडेंटिफाई करिए कि आपने उस थॉट को कैसे रिस्पॉन्ड किया, फिर क्या आपने उसको रिपीट किया, क्या आपने उसको रिपीट किया, ये सब आपको अपना सोचना है। तो ये आपको एक एक्सरसाइज उन्होंने दी है करने के लिए। ये हमारा चैप्टर 11 यहाँ पर फिनिश होता है।
आइए अब हम इसके साथ वर्कबुक अपनी करते हैं। तो हमारा वर्कबुक है, अब हम इसको देखेंगे। आई होप सबने इसको डाउनलोड कर लिया है। हाउ टू चेंज योर इमोशन, जो हमारा थर्ड पार्ट है। अब इसमें उन्होंने 11th चैप्टर का क्या बताया है। हाउ इमोशंस आर फॉर्म्ड, इमोशंस आर फॉर्म्ड एज फॉलोज। जो उन्होंने बताया, इंटरप्रिटेशन, उसके साथ आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद रेपिटेशन, और उसके उसका क्या आउटकम होता है, स्ट्रॉन्ग इमोशन, IIRS। तो इंटरप्रिटेशन, व्हेन यू इंटरप्रिटेट एन इवेंट और थॉट बेस्ड ऑन योर पर्सनल स्टोरी, जैसा आप चाहते हैं वैसा आप उसको अपने हिसाब से इंटरप्रिटेट करते हैं, फिर उसको बार बार उसको एक हवा देते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, फिर रिपीट होता है बार बार, वो थॉट उसको अंदर ही अंदर चल रहा है। उसके बाद आउटकम क्या होता है कि आपका वो स्ट्रॉन्ग इमोशन बन जाता है। अब आपको अपने पास्ट इवेंट में जाना है। रिमेंबर अ पास्ट इवेंट, जब आपको इस तरह का कोई इमोशन, कोई नेगेटिव इमोशन फील हुआ, है ना, जो उन्होंने अभी बताया था। अब उसको आपको क्या करना है, इंटरप्रिटेट करना है कि वो क्यों आया, उसको आपने कैसा रिस्पॉन्ड किया, आपने उस पर ध्यान दिया या उसको जाने दिया, क्या हुआ था। उसके बाद क्या आपने उसको रिपीट किया। तो ये हमें दोबारा से उन्होंने इसी जो हमें उस उधर भी बता दिया है, सेम बुक में भी और इधर भी उन्होंने दोबारा से बताया है। तो हमने क्या जाना आज के चैप्टर में कि IIRS मतलब कैसे आप इंटरप्रिटेट करते हैं, उसके बाद कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब उसको कितना ध्यान देते हैं उस पर, फिर उसके बाद थर्ड, कितनी बार आप अपने दिमाग में उसे रिपीट करते हैं। तो जब आप रेपिटेशन रेपिटेशन करते हैं तो आपका वो स्ट्रॉन्ग इमोशन बन जाता है। आपने हमेशा देखा होगा, जब भी हम अपनी लाइफ में जिन जो भी हमारी लाइफ में जो स्ट्रॉन्ग इमोशन है, जो हमारी आइडेंटिटी है, जिसके कारण हम पहचाने जाते हैं, वो हमारी स्ट्रॉन्ग रेपिटेशन के कारण ही बने हैं हमारी लाइफ में। अगर आप अभी सोचेंगे तो वो रिपीट करते हैं वही चीज, और कोई वही हम बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपको प्रेजेंट में किसी चीज का लॉस हुआ है और आप बहुत दुखी हैं, तो आप क्यों दुखी हैं, क्योंकि आपने उसको रिपीट किया है अपनी लाइफ में, रिपीटेडली बन के आप दुखी बन गए। तो जो भी आपने, और वो दुख है नहीं एक्चुअल में, वो ये बोल रहे हैं दुख तो कुछ है ही नहीं, वो आपने अपनी स्टोरी के अकॉर्डिंग उसे दुख मान लिया है। हो सकता है उसी किसी दूसरे इंसान को उसकी स्टोरी के हिसाब से आपका दुख बहुत छोटा लगे, है ना, लेकिन आपने उसको आइडेंटिफाई क्या कर लिया है, दुख। और ऐसे ही अगर आपकी लाइफ में आपको गुस्सा आ रहा है, तो आपने उसको आइडेंटिफाई उस सिचुएशन को गुस्से की है। दूसरे इंसान को वही सिचुएशन बहुत हंसी वाली लग रही है कि ये तो हंस के टाला जा सकता था और ये इंसान तो दुखी हो रहा है। तो ये आपका इंटरप्रिटेशन है, सिचुएशन वैसी ही है, लेकिन आपका नजरिया क्या है वो आपके नजरिया पर डिपेंड करता है। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर था, और जब भी किसी की लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन नेगेटिव आए तो वो IIRS जरूर ध्यान दें कि ये इंटरप्रिटेट मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे दिमाग में फिर रेपिटेशन बनेगा और फिर ये स्ट्रॉन्ग इमोशन बन जाएगा। तो यहाँ तक था चैप्टर नंबर